अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपकी रिव्यू एक्सरसाइज में से। ये शॉर्ट क्वेश्चन 11 है और क्वेश्चन क्या है कि एक रिएक्शन गिवन है C2H4 का विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आपने बताना है कि CO2 के कितने मोल्स हैं जो कि प्रोड्यूस हुए हैं बाय द रिएक्शन ऑफ 0.48 मोल्स ऑफ C2H4 एंड 1.08 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो आप डाटा कलेक्ट कर लें। इथाइलिन या इथीन का जो मोल्स का वैल्यू है वो गिवन है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गिवन है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अगर ना भी हो तो आप ख़ुद से इसको बना लेंगे, क्योंकि इसको ऑक्सीजन को बर्न करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनना है। वो उन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ था पहली लाइन में ही। तो आप ख़ुद से भी फार्मूला बना सकते हैं, मतलब इक्वेशन बना के उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो आपने मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस बताने हैं कि मोल्स कितने इसमें प्रोड्यूस हुए हैं। चलें जी, फार्मूला क्या है? स्टोशियोमेट्रिक मोल रेशो फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। स्टोकियोमेट्रिक मोलर रेशो निकालेंगे ताकि हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता चले तो हम यील्ड बता सकें। तो पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, अगर 1 मोल आपके पास इथाइलिन है तो ऑक्सीजन के 3 मोल्स चाहिए। वो आप इक्वेशन देखेंगे ऊपर से आपको पता लग जाएगा। ये देखें 1 मोल रिएक्टेंट C2H4 है तो ऑक्सीजन के 3 मोल चाहिए। यही बात नीचे बताई है उन्होंने। इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन में दिए गए मोल हैं 0.48 मोल्स, अगर वो चाहिए आपको तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर दें उस वैल्यू को, उसके 3 टाइम्स है तो 1.44 मोल्स आ गया ऑक्सीजन के। अब वैल्यू जो है 1.08 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वो हमें क्वेश्चन में दी गई है, जो कि कम है एज़ कम्पेयर टू 1.4 जो भी आपने फाइंड किया है। तो चूँकि वैल्यू गिवन कम है, इसका मतलब है यही लिमिटिंग रिएक्टेंट है और यही आपको बताएगा कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना है। तो इस हिसाब से आप क्या करें, मोल्स कैलकुलेट करें CO2 के यूजिंग द लिमिटिंग रिएक्टेंट जो कि ऑक्सीजन है। तो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन 3 मोल्स ऑक्सीजन जो है वो 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। और अगर 1.08 मोल्स हों जो कि हमने अभी कैलकुलेट किए थे, जो अवेलेबल अमाउंट थी वो अगर चाहिए तो फिर क्या होगा, 2 मोल्स CO2 है उसको डिवाइड कर दें 3 मोल्स पे। ठीक है, यानी ये वही फार्मूला है जो स्टार्ट में याद करते आए हैं आप, कि जो गिवन मोल है वो उसको मल्टीप्लाई करें कोफिशेंट ऑफ द रिक्वायर्ड मोल डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ द गिवन मोल, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.702 मोल। याद है आपको कॉन्सेप्ट असेसमेंट 3.1 में हमने इसको सॉल्व किया था, ये वही फार्मूला है। ठीक है, अब इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट को देखकर ये मत समझिएगा कि ये फॉर्मेटिव टॉपिक है, ये फॉर्मेटिव आर्टिकल नहीं है, ये आपके बैलेंस्ड इक्वेशन से सॉल्व किया गया है तो आपने प्रेफर किया इसमें। अब ये अब समझ आ जानी चाहिए आपको कि फॉर्मेटिव आर्टिकल्स को छोड़ना नहीं होता, वो ज़रूरी इसलिए होते हैं कि वो आपके अगले आर्टिकल्स में कहीं ना कहीं पे यूज़ हो रहे होते हैं। अगर अब हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो ये आपका समेटिव आर्टिकल है, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो अब ये चीज़ जहन में रखिएगा आइंदा के बाद जब भी कोई प्रिपरेशन करेंगे तो। अब इससे अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है तो हम इसके साथ ही सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन 12 को। विच रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट अनरिएक्टेड। जो इक्वेशन गिवन है इसमें जो रिएक्टेंट अनरिएक्टेड रह गया है वो कौन सा वाला है? ठीक है, तो अब सारा डाटा वही था जो पहले लिखा था, सिर्फ टू फाइंड डिफरेंट एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। तो मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट यूज्ड विल बी लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल्स मल्टीप्लाई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द एक्सेस रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब ये इसका एक्चुअल फार्मूला है। ठीक है, ये वही वाला है, सिर्फ वर्ड्स हमने डिफरेंट किए हैं। 3.1 में यूज़ करके आए हैं आप इसको। और अनरिएक्टेड मोल्स क्या होंगे? जो भी अवेलेबल मोल है आपका उसमें से अपने यूज़ मोल्स को निकाल दें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अभी हम यूज़ करके आए हैं कि 3 मोल्स ऑक्सीजन हो तो 1 मोल हमें इथाइलिन चाहिए होता है। और इथाइलिन के मोल्स के लिए क्या होगा, गिवन मोल्स जो थे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 1.08 मोल्स हैं ऑक्सीजन के, मल्टीप्लाई कर लें कोफिशिएंट ऑफ द रिक्वायर्ड के जो कि 1 है और कोफिशिएंट ऑफ गिवन यानी ऑक्सीजन का जो कोफिशिएंट है वो 3 है अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यही फार्मूला यूज़ हो रहा है ना बार बार। ठीक है, तो सिर्फ हमने क्या किया ऊपर वर्ड्स चेंज किए, बाकी सारा वही है। तो आंसर आ गया 0.360।
अब अनरिएक्टेड मोल्स जो हैं वो कैलकुलेट आपने करने हैं। तो अवेलेबल मोल्स जो थे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 0.408 थे। उसमें से जो अभी आपने मोल्स निकाले हैं वो माइनस कर दें तो आंसर आ गया आपका 0.120 मोल्स। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है।